वेलकम टू DRS करियर क्लासेस। तो आज हम लोग जो है अध्ययन करने जा रहे हैं कि भूगोल का एक टॉपिक है जो कि भारत देश का भौगोलिक परिचय के बारे में आज हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो भारत के बारे में अगर पहले देखते हैं तो भारत का ये नक्शा है। तो इस नक्शे मैप में अगर हम देखते हैं तो भारत जो है, अगर इसके बारे में बात किया जाए कि जो है कितना इसका तटीय इलाका है जो जल से जो है संपर्क में है, कितना इलाका है जो स्थल मार्ग है जो कि जल के कांटेक्ट में नहीं है, और इसके बाद इसका जो है एकदम उत्तरतम बिंदु क्या है और इसका दक्षिणतम बिंदु क्या है, इसका पूर्वोत्तर बिंदु क्या है और इसका पश्चिमोत्तर बिंदु क्या है। इन सब के बारे में डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगर पूछा जाए कि भारत देश एक कैसा देश था, विशाल देश है, और ये जो है इसके विशालता के कारण ही, ये विशाल देश है, इसके विशालता के कारण ही जो है इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। इसे उपमहाद्वीप कहा गया था क्योंकि ये जो है एक विशाल देश है, क्योंकि जो है विश्व में भारत देश जो है 7वें स्थान पर आता है, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का जो है 7वां सबसे बड़ा जो है देश है भारत। और यहाँ पर ये अकेला देश है जिसका नाम जो है हिंद महासागर के नाम से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम देखें तो पहले भारत देश का नाम क्या था? पहले इसका नाम जो है जम्मू द्वीप कहा जाता था। पहले इसका नाम जम्मू द्वीप था। जम्मू द्वीप इसलिए कहते थे क्योंकि उस समय जो है यहाँ पर जम्मू का मतलब ही होता है कि यहाँ पर जो है जम्बू द्वीप, पहले इसे नाम लिया जाता था। और फिर उसके बाद जो है इसका नाम आर्यावर्त भी रखा गया। फिर भारत के नाम से ही भारत नाम भी पड़ा। फिर यहाँ पर हिंदुस्तान नाम भी जो है वहाँ पर जो मध्यकालीन भारत में इसका नाम हिंदुस्तान भी पड़ा, और फिर अंग्रेजों द्वारा इंडिया भी नाम पड़ा। तो इस तरह से कई नाम है भारत देश की जो है। जामुन के वृक्षों के कारण इसका जम्बू द्वीप नाम पड़ा हुआ था, जामुन के वृक्षों के कारण। तो यहाँ पर जो है कई नाम है भारत देश के, और ये सब मिलाकर एक ही है जो कि भारत देश है इस समय हम लोग जानते हैं जिस नाम से। तो यहाँ पर संविधान में अगर देखें तो भारत का नाम जो है, दो नाम है, एक इंडिया और एक जो है भारत, दो नाम लिखा गया है। तो यहाँ पर अगर देखें स्थल सीमा की लंबाई कितना है, भारत देश की जो स्थल सीमा है उसकी लंबाई कितना है। स्थल सीमा की लंबाई का मतलब जो भाग पानी के संपर्क में नहीं है। तो इधर वाला जो भाग है पाकिस्तान हो गया, इधर आपका जो है अफगानिस्तान इधर टच करता है 106 किलोमीटर, और फिर यहाँ पर चीन हो गया, नेपाल, भूटान, इस तरह से। तो यहाँ म्यांमार। तो ये जो है स्थलीय जो सीमा है जो जल के संपर्क में नहीं है, वो अगर पूछा जाए कितने किलोमीटर तक, तो आपका 15,200 किलोमीटर ये जो है लंबाई आपका कैसा सीमा टच करता है, स्थलीय सीमा। ये जो है पानी के संपर्क में नहीं रहता। जबकि मुख्य भूमि की अगर तटीय सीमा की लंबाई देखा जाए, तटीय सीमा का मतलब है जो पानी से संपर्क में हो, जो भूमि पानी के संपर्क में रहता है तो तटीय इलाका कहलाता है, तटीय सीमा कहते हैं। और मुख्य भूमि का मतलब जो भारत देश से ही अभी जुड़ा है। तो यहाँ पर अगर देखें गुजरात से लेकर इधर घूमते हुए तमिलनाडु तक, तमिलनाडु से लेकर इधर पश्चिम बंगाल तक, तो यहाँ पर जो है पूरे पानी से जो है घिरा हुआ है। इसे प्रायद्वीप जो है प्रायद्वीप कहते हैं क्योंकि तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। यहाँ बंगाल के खाड़ी से घिरा हुआ है, इधर अरब सागर से घिरा हुआ है, और नीचे से हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तो ये जो पानी का इलाका है जो यहाँ टच किया हुआ है मुख्य भूमि से, इसकी लंबाई 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और फिर अगर आगे देखें तो हम लोग जो है अगर पूछा जाए कुल तटीय सीमा की लंबाई, कुल तटीय का मतलब है कि ये मुख्य भूमि का तटीय इलाका हो, और उसके बाद जो है अंडमान निकोबार का भी इलाका तटीय, और यहाँ पर लक्षद्वीप का भी जो है तटीय इलाका, इन दोनों को मिलाकर और इसको भी मिलाकर पूरा मिलाकर जो तटीय इलाका, कुल तटीय इलाका देखा जाए तो 7516.6 किलोमीटर आता है। ये जो है इसमें आपका 6100 भी है, और लक्षद्वीप, यहाँ पर लक्षद्वीप का भी एरिया है तटीय इलाका, और आपका
अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी इलाका इसमें जोड़ा गया है, तटीय इलाका। अगर फिर बात करें कि भारत की कुल सीमा कितना है, तो कुल सीमा क्या होगा आपका, इसमें जो है मुख्य भूमि से टच हुआ स्थलीय सीमा भी रहेगा, और आपका जलीय सीमा ये भी रहेगा मुख्य भूमि वाला, और जलीय सीमा जो है आपका तटीय इलाका यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी रहेगा, और आपका लक्षद्वीप का भी रहेगा। तो आपका यहाँ स्थलीय और तटीय इलाका, तो स्थलीय कितना है 15,200 मतलब 15,200 जो कि यहाँ पर स्थलीय भाग की सीमा है। और इसके बाद तटीय इलाका कितना है 75,100 16.6 किलोमीटर है। ये 75,100 16.6 किलोमीटर कैसे है, ये आपका 6100 ये है, और आपका इन दोनों को मिलाकर फिर जोड़ेंगे तो यही आता है आपका 75,100 16.6 किलोमीटर। टोटल ऐड करने पर, टोटल जोड़ने कितना पूरा जो है भारत की सीमा आती है, तो 22,716.6 किलोमीटर आती है। ये पूरे भारत की जो है कुल सीमा है। अब हम बात करें कि भारत जो देश है हम लोग का, ये कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है, कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये 32 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो यहाँ पर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 32,87,263 जो है वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पूरी तरह से फैला हुआ है। और ये जो है इसीलिए कहते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए भारत देश जो है पूरे विश्व का कैसे स्थान पर आता है, तो आप देखेंगे कि जो है विश्व का जो है सातवें स्थान पर आता है। भारत देश जो है पूरे विश्व में जो भी देश है, अगर उसमें तुलना किया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन से स्थान पर आता है, तो आपका जवाब होगा उसमें 7वां स्थान पर आता है। और ये पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में जो है भारत का कितना परसेंटेज हिस्सा आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो इसमें देखा जाएगा विश्व के जो है दृष्टि से, तो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना परसेंटेज आता है 2.42% जो है हिस्सा क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व का भारत का क्षेत्रफल कितना आता है 2.42% आता है। अब यहाँ पर आगे अगर देखें तो ये जो 7वां देश भारत है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है, तो इसमें पहले पे कौन देश है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, इसको याद करने का एक ट्रिक है यहाँ पर, रुक चीन अब आ भारत। ट्रिक क्या है, रुक चीन अब आ भारत। रू से हो गया आपका रूस, रूस से क्या हो गया रूस, मतलब सबसे बड़ा अगर देश आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आप बताएंगे रूस है। उसके बाद क से आपका हो जाएगा कनाडा, क से क्या हो जाएगा कनाडा, जो कि उत्तरी अमेरिका में आता है। तो कनाडा जो है ये आपका दूसरा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है देश है। और उसके बाद फिर आता है चीन, ये पूरा नाम यहाँ चीन ही है। और फिर अ से यहाँ पर आपका आता है अमेरिका, अ से यहाँ पर क्या है अमेरिका है। और आपका अगला क्या है, ब से यहाँ पर ब्राज़ील है, ब से क्या है ब्राज़ील, ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है ब्राज़ील। ये जो है आपका कैसरा है, ये हो गया पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा आपका हो गया अमेरिका, और आपका 5वां हो गया ब्राज़ील, और 6वां हो जाएगा आपका आ से अमेरिका, यहाँ आ से आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और ये जो है 7वां आपका भारत रहेगा। तो इस तरह से जो है 7 देशों का क्रम आपको जो है याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आप याद रखेंगे ट्रिक, रुक चीन अब आ भारत। तो रूस से आपका रूस हो जाएगा पहला देश, जो कि सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, रुक। और क से आपका कनाडा हो जाएगा, और चीन से तीसरा चीन है, और फिर उसके बाद अ से आपका अमेरिका हो जाएगा, और उसके बाद ब से आपका ब्राज़ील हो जाएगा, और फिर आ से आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और यहाँ 7वां जो है भारत देश है। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं, रुक चीन अब आ भारत। और फिर आगे अगर देखते हैं कि भारत की जो संरचना है ये किस आकार का दिखता है,
इसकी आकृति किस तरह से है। तो हम देखते हैं कि ये जो है ऊपर की तरफ उत्तर दिशा में फैली हुई है, दक्षिण दिशा में भी, और यहाँ पूर्वी दिशा में भी और पश्चिमी दिशा में। तो एक तरह से जो है चतुष्कोणीय जो है संरचना हमें प्राप्त होती है। अगर इसके जो है उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु और पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु को अगर मिला दिया जाए तो आपको एक वर्ग, एक जो है चतुष्कोण की तरह, चतुर्भुज की तरह संरचना यहाँ मिलेगा। तो इसीलिए इसे कहा गया कि ये चतुष्कोणीय जो है संरचना बना होता है। और उसके बाद पूछा जाए कि भारत जो हम लोग का देश है, ये जो है जो ग्लोब होता है, ग्लोब है, उसमें जो है किस जो है गोलार्ध में आता है। तो अगर बात करेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में आता है कि पश्चिमी गोलार्ध में, अगर ये पृथ्वी है, ये पूरी तरह से ग्लोब है, इसे आधे काट दिया जाए तो ऊपर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, नीचे हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। तो ये भारत हमेशा उत्तरी गोलार्ध में आता है। और अगर ये जो है खड़े पर अगर इस तरह से जो है देशांतर, जीरो देशांतर रेखा पर काटा जाए इसे, तो इधर आता है पूर्वी देशांतर, पूर्वी गोलार्ध, और इधर आएगा आपका पश्चिमी गोलार्ध। तो अगर इसमें पूछा जाए पूर्वी गोलार्ध में भारत है कि पश्चिमी में, तो आप जवाब देंगे पूर्वी गोलार्ध में है। और आप इसमें पूछेंगे उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में, तो उसमें जवाब देंगे कि भारत देश कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में है। और फिर अगर भारत पूरी तरह से अगर देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में भी है और आपका जो है यहाँ पर पूर्वी गोलार्ध में भी है। तो उत्तरी गोलार्ध में और आपका पूर्वी गोलार्ध में, इसी में जो है भारत अवस्थित है। और फिर अगला देखा जाए पॉइंट क्या है, ये तो आपका पूर्वी गोलार्ध में देशांतर की दृष्टि से अगर पूछा जाएगा तो पूर्वी गोलार्ध में, और अगर जो है अक्षांश के दृष्टि से अगर पूछा जाएगा तो आपका जो है उत्तरी गोलार्ध में भारत देश अवस्थित है। और अगर ये देखा जाए कि भारत का जो मानक समय रेखा है, तो मानक समय जो रेखा है, ग्रीनविच मीन टाइम जो खींचा गया है, एक समय बनाया गया है, तो ये जो है ब्रिटेन जो लंदन है, लंदन शहर, वहाँ से जो है 0 डिग्री जो है देशांतर रेखा पर यहाँ पर लाइन खींचा गया है जो कि ब्रिटेन से होकर जाता है। तो वहीं पर ग्रीनविच मीन टाइम, जिसे जीएमटी कहते हैं, जीएमटी कहते हैं, यहीं से ग्रीनविच मीन टाइम, यहीं से जो है हर देश का जो है समय का निर्धारण किया जाता है कि किस देश में कितना बजा हुआ है। तो हमेशा इसी को सापेक्ष मानकर अन्य देशों में जो है समय का निर्धारण करते हैं। तो इसमें अगर पूछा जाए कि भारत का जो मानक समय रेखा है वो जो है कितने राज्यों से होकर गुजरता है, जैसे यहाँ से गुजर रहा है तो यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जैसे भारत से भी यहाँ से होकर गुजरा है जो कि जो है यहाँ पर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो कि यहाँ 0 है तो इधर 1 2 3 4 5 6 इधर आगे बढ़ते जाएंगे तो ऐसे 82.5 अंश यहाँ पूर्वी देशांतर रेखा जो है भारत से होकर गुजरी हुई है। और ये 5 राज्यों से, भारत के कितने राज्यों से, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और 5 राज्यों में कौन कौन से 5 राज्य हैं उसके बारे में, और कहाँ से होकर जाता है, ये इलाहाबाद के जो है नैनी से होकर जाता है। और यहाँ पर 5 राज्यों से होकर जाता है। तो 5 राज्य कौन कौन सा है उसका ट्रिक है उमछुआ, उमछुआ ये ट्रिक है। इसी ट्रिक से आप जो है 5 राज्यों का नाम याद कर सकते हैं कि कोई किस किस राज्य से होकर भारतीय मानक समय जो है रेखा गुजरी है। इसे कहते हैं IST, यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा। अब यहाँ पर U से आपका यहाँ पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और M से हो जाएगा मध्य प्रदेश, आपका 6 से हो जाएगा यहाँ पर छत्तीसगढ़, और U से हो जाएगा आपका उड़ीसा, और A से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य हैं जिनसे जो है ये भारतीय मानक समय रेखा होकर गुजरी हुई है, जो कि कितने पूछा जाता है कि कितने जो है अंश से होकर गुजरी हुई है देशांतर रेखा से, तो आप बताएंगे 82.5, ये नाम यहाँ पे याद रखेंगे, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से होकर
गुजरी हुई है, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। और ये जो ग्रीनविच मीन टाइम है, जो लंदन से जहाँ पर सापेक्ष समय का निर्धारण करते हैं, उससे जो है 5.5 घंटा 30 मिनट, अर्थात 5.5 घंटा जो है आगे है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर लंदन में जो है अगर जो है दोपहर का 12 बजा होगा, तो भारत में जो है उसी समय कितना बजा होगा, तो ये भारत में जो है 5.5 घंटा अधिक बजा होगा। अगर वहाँ पर दोपहर का 12 बजा है, तो यहाँ पर भारत में जो है 5:30 बजे जो है शाम हुआ होगा। तो यहाँ पर 5.5 घंटा जो है भारत का समय जो है हमेशा लंदन के समय से आगे रहता है। तो इस तरह से जो है 5 राज्यों के नाम याद रखेंगे कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और फिर आगे अगर देखें तो यहाँ पर देखा जाए कि भारत जो देश है, इसका उत्तरी बिंदु कौन सा है, किस नाम से जानते हैं। इसका दक्षिणी बिंदु जो एकदम नीचे है, वो किस नाम से जानते हैं, पूर्वी बिंदु। और आपका पश्चिमी बिंदु किस नाम से जानते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ उत्तरी बिंदु क्या है, तो उत्तरी बिंदु जो एकदम उत्तरतम बिंदु है, नॉर्दर्न पॉइंट है, उसका नाम है इंदिरा काल। ये लद्दाख में पड़ता है, तो इसका नाम क्या है, इंदिरा काल। और आपका जो है दक्षिणतम बिंदु, अगर मुख्य भूमि का पूछा जाए, अगर मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे कन्याकुमारी, जो कि कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। और ये जो है अगर मुख्य भूमि को न पूछा जाए, अगर सीधा कहा जाए भारत देश का जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है, तब आप यहाँ पर जाएंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर लास्ट में जो है ग्रेट निकोबार एक द्वीप है, ग्रेट निकोबार द्वीप। और वहीं ग्रेट निकोबार द्वीप ही भारत देश का एकदम दक्षिणतम बिंदु है, और वहाँ पर ही उसका नाम रखा गया है इंदिरा पॉइंट। उसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। तो पहले उसका नाम जो है पिग्मेलियन पॉइंट, लाहेंसिंग पॉइंट भी था, लेकिन वो जो है नाम अब इंदिरा पॉइंट इस समय हम लोग जाना जाता है नाम से। तो ये ध्यान रखें, ग्रेट निकोबार पर है, ये जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। अगर मुख्य भूमि का पूछा जाएगा, तो आप यहाँ बताएंगे कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है। तो यहाँ पर ये उत्तरतम बिंदु कौन हुआ, इंदिरा काल। दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि का हुआ कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है। और अगर मुख्य भूमि नाम न दिया हो, तो आप बताएंगे ग्रेट निकोबार पर जो इंदिरा पॉइंट है, ये आपका जो है दक्षिणतम बिंदु है। अब आते हैं कि पूर्वी बिंदु क्या है, ईस्टर्न पॉइंट क्या है, एकदम इधर पूर्वी तरफ जो है सबसे अंतिम बिंदु क्या है। तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में जो है किबुथु नामक जो है स्थान है, जहाँ पर नाम ये जो है सबसे पूर्वी बिंदु इसे कहते हैं, किबुथु नाम याद रखेंगे, कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। अब आप इधर अगर आएंगे पश्चिम की तरफ, तो पश्चिमी बिंदु कौन सा है, वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है, तो यहाँ पर आएंगे आप गुजरात में। तो गुजरात के जो है गुजरात में सबसे पश्चिमतम बिंदु आप पाएगा, नाम क्या है, गुहार मोती या गौर मोता नाम लिखा रहता है कहीं कहीं। ये गुजरात में जो है ये पश्चिमी बिंदु है सबसे भारत का। और सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल, सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, मुख्य भूमि का कन्याकुमारी, और मुख्य भूमि नहीं नाम दिया रहेगा तो इंदिरा पॉइंट। और एकदम पूर्वी बिंदु क्या है, किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और पश्चिमी बिंदु क्या है, गुहार मोती या गौर मोता, जो कि गुजरात में है। अब फिर हम लोग आते हैं कि इसमें जो है अब यहाँ पर कुछ जो है चैनल्स हैं, जो कि यहाँ पर देशों को या द्वीपों समूह को अलग करते हैं, तो उनको कुछ नाम से जानते हैं। जैसे अगर पूछा जाए, एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न भी पूछा जाता है कि 8 डिग्री चैनल किसके बीच में है, या फिर 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है। तो आप 8 डिग्री चैनल किसके बीच में है, मालदीव और मिनिकॉय। मालदीव और मिनिकॉय को अलग करने वाला जो चैनल है, वो 8 डिग्री जो है चैनल के नाम से जाना जाता है। और आपका अगर पूछा जाए 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो आप बताएंगे जो 9 डिग्री चैनल है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप। मिनिकॉय और लक्षद्वीप जो है समूह को अलग करता है। तो आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, मिनिकॉय और मालदीव को कितने डिग्री चैनल अलग करता है, तो आप 8 डिग्री बताएंगे। और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में जो है कितने डिग्री चैनल अलग करता है, तो आप इसको 9 डिग्री
चैनल बताएंगे। अगर पूछा जाए 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो 10 डिग्री जो चैनल है ये लघु अंडमान और कार निकोबार, लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। और आपका एक पूछा जाता है ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल जो है, ग्रेट चैनल किसको जो है अलग करता है, तो ग्रेट चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया जो देश है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया को अलग करता है, तो उस चैनल का नाम है ग्रेट चैनल। और यहाँ पर फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या है, अगर पूछा जाए कि भारत में, भारत उत्तर दिशा में है, दक्षिण दिशा में भी है, इधर पूर्व दिशा में भी है, पश्चिम दिशा में, तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, मुख्य भूमि दक्षिण तक, यहाँ तक मतलब यहाँ से लद्दाख से लेकर यहाँ पर आपका जो है कन्याकुमारी तक, तो यहाँ पहले जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब यहाँ पर इसे जो है केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर लद्दाख बना दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, तो पहले जम्मू कश्मीर पूरा हिस्सा था, अब यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बन गया है और जम्मू कश्मीर भी है। तो यहाँ से पूरा जो है उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई अगर पूछा जाए कितना किलोमीटर है, तो इसका तो आप बताएंगे कि 3214 किलोमीटर उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो है भारत की लंबाई है। और इसकी चौड़ाई की बात किया जाए, पूर्व से लेकर पश्चिम तक कितना चौड़ा है भारत देश, तो आप इसको बताएंगे 2933 या 2933 जो है किलोमीटर, ये इसकी चौड़ाई है। और यहाँ पर लंबाई देखेंगे तो यहाँ पर उत्तर से दक्षिण की तरफ 3214 किलोमीटर, और चौड़ाई इधर पूर्व से पश्चिम की ओर देखेंगे तो 2933 किलोमीटर आपकी चौड़ाई हुआ पूर्व से पश्चिम तक। और इसमें प्रश्न एक ये भी आता है कभी कभी कि भारत जो देश है वो तटीय इलाका जो पानी से संपर्क में है, जो प्रायद्वीप कहा जाता है भारत का, जो तीनों तरफ से जल से घिरा होता है भाग, वही प्रायद्वीप कहलाता है। तो ये पूछा जाता है कि प्रायद्वीप जो भारत का तटीय इलाका है, इसमें कितने राज्य हैं, जो कितने राज्य हैं जो जल से संपर्क में है, तो आप बताएंगे तटीय जो राज्य हैं, जो तटीय राज्य हैं जो जल के संपर्क में हैं, वो कितने हैं, 9 राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर। यहाँ पर अभी हम लोग बात करें केवल राज्य का, तो 9 राज्य हैं। कौन कौन सा, गुजरात है, गुजरात है, आपका महाराष्ट्र है, और गोवा है, आपका कर्नाटक है, और इधर केरल है, और फिर तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, और पश्चिम बंगाल है। तो पूछा जाता है ये आपका पूर्वी तट हुआ, ये आपका पश्चिमी तट हुआ। तो प्रश्न कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि पूर्वी तट पर जो है कितने राज्य जो है तटीय सीमा बनाते हैं पूर्वी तट पर। तो पूर्वी तट पर कितना, कौन कौन से जो है राज्य हैं, कितने राज्य हैं, 4 राज्य हैं। 4 राज्य याद रखेंगे, यहाँ पर लिखा गया है 4 राज्य, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अगर पूछा जाए कि पश्चिमी तट पर कितने राज्य हैं जो कि जलीय सीमा बनाते हैं, तो तटीय सीमा, तो यहाँ पर बताएंगे 5 राज्य होते हैं। यहाँ पर 5 राज्य हैं, जो कि यहाँ पर गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है और केरल है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर 5 राज्य पूर्वी तट पर, पश्चिमी तट पर, और 4 राज्य आपका पूर्वी तट पर स्पर्श करते हैं जल से। और फिर इधर आते हैं तो नीचे देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान, भारत और जो है श्रीलंका के बीच में एक खाड़ी है जिसका नाम क्या है, मन्नार की खाड़ी। इसका नाम क्या है, मन्नार की खाड़ी नाम है। भारत और श्रीलंका के बीच में यहाँ खाड़ी पाया जाता है जिसका नाम मन्नार की खाड़ी है। और इनके बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में यहाँ पर एक जल संधि है जिसका नाम है पाक जल संधि। और यहीं पर सेतु समुद्रम परियोजना जो कि पहले लाया गया था, जो विफल कर दिया गया, तो यहाँ पर राम सेतु ब्रिज जो है पंबन द्वीप, जिसका नाम पंबन द्वीप भी है, यहीं पर बनाया गया है। तो ये यहाँ याद रखेंगे कि पाक जल संधि किसके बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच में। मन्नार की खाड़ी भी कहाँ पर है, यहीं पर भारत और श्रीलंका के बीच में है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो है आगे जो यहाँ पर पॉइंट है कि भारत देश जो है
ये कितने अक्षांश से लेकर कितने अक्षांश तक फैला है, और जो है कितने जो है देशांतर से कितने देशांतर तक फैला हुआ है। तो इसमें अब अगर हम देखते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट, ये एक डॉट लिखे रहेंगे तो यहाँ मतलब इसका मिनट पढ़ेंगे। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत फैला हुआ है। उत्तर से आपका जो है दक्षिण से पूरब की तरफ, दक्षिण से आपका उत्तर की तरफ विस्तार देखें तो क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर कहाँ तक है, 37 डिग्री 6 मिनट जो है उत्तर तक फैला हुआ है। क्योंकि ये देखिए आपका जीरो अंश है, जीरो अंश अक्षांश है, आगे जाएंगे 1 2 3 4 ऐसे आएगा, तो ऐसे ही 8 डिग्री आएगा, 8 डिग्री 4 मिनट, और फिर आगे जाएंगे 8 9 10 11 12 इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो 37 भी आएगा बीच में, तो वहां तक फैला हुआ है 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। अगर पश्चिम से देखा जाए, इधर जो है आपका पश्चिम से पूर्व की तरफ कितना विस्तार है, तो यहाँ पर देखेंगे कि 68 अंश 7 मिनट ईस्ट से लेकर पूर्वी देशांतर से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। तो ये याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि आपका जो दक्षिण से उत्तर की तरफ अक्षांश का विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर आपका 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। और इधर अगर बात करें पूर्व से पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो यहाँ पर क्या है 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत फैला हुआ है। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं कि अब जो है यहाँ पर कुछ शीर्ष 5 जो है राज्य हैं, और यूटी का मतलब यहाँ पर यहाँ पर यूटी का मतलब है केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पर 5 जो है शीर्ष कौन से राज्य हैं जो ज़्यादातर जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है एरिया कवर करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर इसका एरिया कवर होता है, सबसे ज़्यादा यहाँ क्षेत्रफल है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है गुजरात का, और फिर उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश का, फिर तमिलनाडु का आता है, और फिर महाराष्ट्र का आता है। तो ये जो है 5 ऐसे राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि ज़्यादा जो है तटीय इलाका इनका जो है जल से संपर्क है, ज़्यादा तटीय इलाका जो है जल के संपर्क में है। तो ऐसे 5 जो है राज्य कौन कौन से हैं, पहला यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो कि सबसे ज़्यादा जलीय सीमा बनाता है, उसके बाद गुजरात है, उसके बाद तब आंध्र प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है, फिर आपका महाराष्ट्र है, और फिर आगे आते हैं कि कर्क रेखा से गुजरने वाले 8 राज्य। तो कर्क रेखा जो है यहाँ देखिए आप, ये जो है भूमध्य रेखा होता है या विषुवत रेखा कहते हैं, 0 अक्षांश पर होता है। और आगे देखेंगे 23.5 जो है 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश में, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में आपका कर्क रेखा होता है, कर्क रेखा होता है। और दक्षिण में जाएंगे तो आपका 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश में जाएंगे तो आपका ये मकर रेखा होता है। तो अगर यहाँ पर बात की गई है कि कर्क रेखा, तो कर्क रेखा जो 23.5 अंश जो है उत्तरी अक्षांश में होता है वो भारत से होते हुए जाता है। तो भारत से जब होकर जाएगा तो यहाँ से इनके राज्यों से भी तो होकर जाएगा रेखा। तो पूछा गया है कि कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर जाता है। तो यहाँ पर 8 राज्य हैं जिससे जो है कर्क रेखा गुजरती है,
8 राज्य हैं। तो उसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक है गुराम गुराम छछा पत्रिमी, गुराम छछा पत्रिमी। ये जो ट्रिक है ये क्रम से है कि पहले कौन सा राज्य पड़ेगा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, इस तरह से। एक तरह से देखें तो पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर जो है एक क्रम है राज्यों का, जिस राज्य से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। गुराम छछा पत्रिमी। गु से आपका हो जाएगा गुजरात, रा से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल और त्रि से त्रिपुरा और मी से मिजोरम। ये जो है 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो क्रम से आप याद रखेंगे तो परीक्षाओं में कभी कभी क्रम से व्यवस्थित करने के लिए भी पूछा जाता है प्रश्न, इसलिए हमें जो है इस तरह से याद करना पड़ा। नहीं तो और भी ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़, ऐसे भी ट्रिक है जिसे आप याद कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है एक क्रम नहीं है। तो इस तरह से आप इस ट्रिक से जो है पश्चिम से पूरब की तरफ जो भी राज्य हैं जो कि कर्क रेखा जहाँ से होकर गुजरता है उस क्रम से जो है पूरी तरह से राज्य आते हैं इसमें। तो गुराम छछा पत्रिमी, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्य हुए। और फिर आगे अगर देखें तो शीर्ष 4 क्षेत्रफल वाले राज्य, मतलब भारत में जो है 4 ऐसे राज्य जिनका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। तो भारत देश में अगर इस समय देखा जाए तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसमें अगर हम देखा जाए कि 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश और 28 आपके राज्य हैं, तो इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा राज्य अगर देखा जाए तो कौन सा है? इसका ट्रिक है राम महाऊ, राम महाऊ इसका ट्रिक है। इसी से आप याद कर सकते हैं कि कौन सा जो है राज्य सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है और किसका क्रम जो है धीरे धीरे कम हो रहा है। तो यहाँ पर रा से राजस्थान का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। उसके बाद आपका जो है मध्य प्रदेश आता है, तो मध्य प्रदेश फिर जो है राजस्थान का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। फिर आपका मध्य प्रदेश का आता है, उससे कम थोड़ा। फिर मध्य प्रदेश से भी कम किसका है? आपका महाराष्ट्र का है। फिर महाराष्ट्र से भी कम किसका है? उत्तर प्रदेश का है। तो पहले स्थान पर अगर पूछा जाए क्षेत्रफल किसका सबसे ज़्यादा है? राजस्थान का। दूसरे स्थान पर कौन सा है? मध्य प्रदेश। तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र। चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है। और फिर आगे अगर देखें कि भारत जो है, भारत देश ये किन किन पड़ोसियों से होकर घिरा हुआ है। तो भारत है देश, तो इसके आसपास पड़ोसी भी देश हैं। तो ये कौन कौन से पड़ोसी देश हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला देखिए बांग्लादेश है। बांग्लादेश आपका यहाँ पर आता है, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश यहाँ पर आता है, वेस्ट बंगाल। तो बांग्लादेश यहाँ पर है। तो बांग्लादेश जो है 4096 किलोमीटर का जो है सीमा साझा करता है भारतीय राज्यों के साथ। और कितने भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? 5 राज्यों से ये जो है सीमा साझा करता है। बांग्लादेश ही वह ये देश पहले जो है इसे कहते थे पूर्वी पाकिस्तान। इसका नाम पहले क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। तो पहले पूर्वी पाकिस्तान नाम था, फिर इस नाम 1971 में इसका नाम चेंज किया गया। और वहाँ पर 1971 में जब युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का, तो उसका नाम वहाँ पर चेंज करके फिर जो है 1971 में एक पूर्ण देश जो है स्वतंत्र देश बांग्लादेश घोषित कर दिया गया था 1971 में। और ये 5 राज्यों से, भारतीय 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। और कितना बाउंड्री लाइन है इसका भारत के राज्यों के साथ जो सीमा बनाता है? 4096 किलोमीटर। और फिर अगला देखें दूसरा कौन सा ऐसा मतलब देश है जो भारत के साथ जो है साझा करता है पड़ोसी देश? तो फिर आता है चीन। यहाँ पर आपका चीन देश है। तो चीन देश कितने राज्यों से साझा करता है? 5 ही राज्यों से साझा करता है। और इसमें इसकी बाउंड्री लाइन कितना है? तो 3488 किलोमीटर जो है इसका बाउंड्री लाइन है, सीमा। और यहाँ पर चीन पूछा जाए कि भारत के साथ जो बाउंड्री जो सीमा साझा करता है, उस सीमा
रेखा का नाम क्या है? तो इसका नाम एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम मैकमोहन था। उन्होंने जो है भारत और चीन के बीच में जो है सीमा का विभाजन किए थे, जिनके नाम से ही नाम रखा गया है मैकमोहन रेखा। तो भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा खींची गई है? तो आप बताएंगे मैकमोहन रेखा। और ये जो है कितना किलोमीटर तक है? तो आप बताएंगे 3488 किलोमीटर तक लंबाई में है। और ये कितने राज्यों से सीमा साझा किए हुए हैं चीन? 5 राज्यों से। और फिर अगला देखें, पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो कि यहाँ पर है, यहाँ पर आपका पाकिस्तान है। पाकिस्तान कितने राज्यों से साझा करता है? तो पाकिस्तान 5 राज्यों से भी साझा करता है। और ये जो है कितना किलोमीटर? 3323 किलोमीटर बाउंड्री साझा करता है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा खींचा गया था, विभाजन रेखा खींचा गया था, 15 अगस्त 1947 को खींचा गया था। रेड क्लिफ जो कि अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है विभाजन रेखा उन्होंने खींचा था, और इसलिए उनके नाम से ही यहाँ पर रेड क्लिफ रेखा ये नाम रखा गया है। मैकमोहन रेखा कब खींचा गया था? 27 अप्रैल 1914 को खींचा गया था। और रेड क्लिफ रेखा कब खींचा गया था? 15 अगस्त 1947 को, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। और अगला देखें तो चौथा देश आता है पड़ोसी देश नेपाल, जो कि नेपाल आपका यहाँ पर है, नेपाल। तो नेपाल जो देश है, नेपाल कितने राज्यों से साझा करता है? 5 राज्यों के, भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। और कितनी बाउंड्री लाइन है इसका? 1751 किलोमीटर इसका सीमा साझा करता है। और फिर म्यांमार आ जाओ। म्यांमार में क्या है? म्यांमार जो है 4 राज्यों से, यहाँ पर आपका म्यांमार देश है। तो म्यांमार जो है 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। इसकी बाउंड्री लाइन है कितना? 1643 किलोमीटर इसकी बाउंड्री लाइन है। और फिर अगला देश है आपका भूटान। तो पड़ोसी देश जो भूटान है, तो भूटान यहाँ पर है। तो भूटान जो है भारत के 4 राज्यों से स्पर्श करता है। और कितने किलोमीटर तक? 699 किलोमीटर ये बाउंड्री साझा करता है। और फिर अगला लास्ट है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान यहाँ पर आपका अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान अफगानिस्तान जो है कितना किलोमीटर साझा करता है यहाँ पर भारत के साथ? तो 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर जो है ये सीमा साझा करता है एक राज्य से, केवल भारत के एक राज्य, जो कि अब पहले जम्मू कश्मीर था, अब यहाँ पर लद्दाख है। तो लद्दाख से अब जो है सीमा साझा करता है, जो कि 106 किलोमीटर की बाउंड्री लाइन है। और यही रेखा जो है डुरंड रेखा कहलाती है, जो कि अब इस समय ये पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे पीओके कहते हैं। पीओके कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। ये पाकिस्तान के कब्जे में है। तो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन खींचा गया है, वो तो यहाँ पर जो है डुरंड रेखा नाम है, इसका नाम जो है डुरंड रेखा है। तो ये डुरंड रेखा के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो ये बाउंड्री लाइन है, इसका नाम डुरंड रेखा है। और इधर जो चीन कब्जा किए हुए है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है अक्साई चीन। अक्साई चीन इलाका है ये, और ये पीओके वाला क्षेत्र है। और यहाँ पर 2 लाइन खींचा गया है, एक LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये चीन और भारत के बीच में ये लाइन खींचा गया है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और यहाँ पर खींचा गया है आपका, यहाँ पर लाइन क्या है? LOC है, पाकिस्तान और भारत के बीच में यहाँ लाइन खींचा गया, जिसका नाम LOC है। इसका नाम है लाइन ऑफ कंट्रोल, इसका नाम लाइन ऑफ कंट्रोल है। और चीन के बीच में जो खींचा गया है चीन के साथ, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। और यहाँ पर पाकिस्तान के साथ जो खींचा गया है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। पीओके वाला क्षेत्र के साथ ये जो है लाइन ड्रा किया गया है, और चीन के साथ जो है एक्साई चीन जो एरिया है वहाँ के साथ LAC है, और यहाँ पाकिस्तान पीओके के साथ यहाँ पर LOC है। तो इस तरह से जो है हम लोग ने क्या क्या अध्ययन किए आज के जो है वीडियो में हम लोग जो है अगर देखें तो भारत के बारे में हम लोग जो है भारत के बारे में
क्या क्या अध्ययन किए। पहले भारत के बारे में सामान्य जानकारी क्या होता है कि इसका उत्तरी बिंदु क्या है, दक्षिणी बिंदु क्या है, पूर्वी बिंदु क्या है, पश्चिमी बिंदु क्या है, और इसका स्थलीय सीमा कितना है, इसका जलीय सीमा कितना है, स्थलीय और जलीय सीमा, कुल सीमा भारत की कितना है, तो 22,716.6 किलोमीटर है। फिर इसका क्षेत्रफल भारत का पूरा कितने वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। और ये विश्व का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 7वां देश है। और ये कितना जो है परसेंटेज है पूरे विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आप देखेंगे 2.42% है। और फिर ये उत्तरी गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है। अगर अक्षांश की दृष्टि से देखें तो उत्तरी गोलार्ध में, देशांतर के दृष्टि से देखें तो पूर्वी गोलार्ध में, और है दोनों के बीच में। यहाँ पर पूर्वी गोलार्ध में भी है, उत्तरी गोलार्ध में भी है। और आप भारत की मानक समय रेखा देखें तो 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से होकर गुजरता है। यूपी से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, ओडिशा से, आंध्र प्रदेश से। और ये जो है इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। और ये जो है GMT जो ग्रीनविच मीन टाइम है लंदन के समय से 5 घंटा, भारत का जो मानक समय है 5 घंटा आगे होता है हमेशा। और यहाँ पर लाइन जो देखें, यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। और यहाँ पर देशांतरी विस्तार अगर देखें तो 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका देशांतरी विस्तार फैला हुआ है। और फिर यहाँ पर देखते हैं उत्तरी बिंदु इंदिराकाल है, दक्षिणी बिंदु अगर मुख्य भूमि का कन्याकुमारी, और भी अगर मुख्य भूमि न दिया हो तो आपका इंदिरा पॉइंट या लाहेंसिंग पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, ये पुराना नाम है, नया नाम आपका इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार पर स्थित है। फिर यहाँ पर 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय मालदीव के बीच में है, 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है, और 10 डिग्री किसके बीच में है, लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। और ग्रेट चैनल अगर पूछा जाए तो अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया को अलग करता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर शीर्ष 5 जो राज्य हैं जो जलीय सीमा सबसे ज़्यादा बनाते हैं, तो अंडमान निकोबार है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, और ये महाराष्ट्र है। अगर कर्क रेखा से गुजरने वाले 8 राज्य हैं, जो 8 राज्य हैं वो गुराम, छछा, पश्चिमी, ये ट्रिक है, जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 जो बड़े राज्य हैं वो आपका राम, महाऊ, ये ट्रिक है। रा से आपका राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, और महा से महाराष्ट्र, और उसे उत्तर प्रदेश। और पड़ोसी देश यहाँ पर बता ही दिए कि बांग्लादेश है, भूटान है, म्यांमार है, नेपाल है, इधर चीन है, और यहाँ पाकिस्तान है, और यहाँ पर 106 किलोमीटर का बाउंड्री है अफगानिस्तान के साथ। तो इस तरह से जो है हम लोग ने आज भारत के भौगोलिक परिचय के बारे में सामान्य जानकारी जो हो सकता है इसका हम लोग अध्ययन किए। तो आशा करते हैं आपको ये क्लास जो है, ये जो पढ़ाए हैं उसको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।